everyone, I am Visheshta. Welcome back to Couple Physics classes. In this video, we are going to continue the Unit 7 and the chapter is Principle of Inheritance and Variation, that is chapter 5. In the last video, we have already studied about the genetics, what is genetics and what its basic terminologies जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और हमने ये पढ़ा था कि हिस्ट्री में किस तरीके से पहले जब लोगों को जेनेटिक्स और जीन्स की नॉलेज नहीं थी तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखा जाता था कि जो वेरिएशन है मतलब कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है वो क्यों आ रही है और किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन है उससे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स लेके ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, कौन से टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कि जो जेनेटिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉर्ज जॉन मेंडल्स। ये इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल लॉज और थ्योरीज हमारी किसने दी थी, मेंडल ने। तो ये यहीं से हमारा जो जेनेटिक्स का एस्पेक्ट था वो स्टार्ट हुआ। तो ये कहाँ पे बोर्न हुए थे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु इज़ ही। जॉर्ज मेंडल्स। मेंडल ही बोर्न इन ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया में हुए थे। ही बोर्न इन ऑस्ट्रिया एंड ही वॉज ए मैथमेटिशियन। ही वॉज ए मैथमेटिशियन थे। पर ये जो प्लांट्स की ये सब स्टडी है तो बायोलॉजी की है ना, तो ये ट्विस्ट था जिसकी वजह से ये क्या हमारी जो जेनेटिक्स की स्टडी जो है वो उसमें क्या इन्होंने डाला, जो हमारी बायोलॉजी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो हमारी जेनेटिक्स जहाँ से आई है उसमें क्या हुआ, बायोलॉजी में हमारे मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज कुछ इक्वेशंस डाली गई जिसकी वजह से हमें क्या मिल पाई, जेनेटिक्स। मैथमेटिशियन थे। ही वॉज बेसिकली अ टीचर। तो जहाँ वो टीचर थे तो वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहीं घर पे उनका पास था। तो फिर वहाँ क्या था, एक गार्डन था जहाँ पे ये क्या करते थे, अपनी क्रॉप्स को उगाते थे और गार्डनिंग करते थे। तो इन्होंने इनके गार्डन में क्या था, पी प्लांट। स्वीट पी नहीं थी, ये थी पी प्लांट, जो कि पाइसम सटाइवम। पी प्लांट और पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर उनकी गार्डन में जो थी, ये हम स्टोरी पढ़ रहे थे किस तरीके से ये सब स्टार्ट हुआ। जेनेटिक्स वाला जो एस्पेक्ट है वो किस तरीके से आया, कहाँ से मेंडल को ये आइडिया आ गया कि जो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में जा रही है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रही है। ये सब उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट करा, सारे लॉज दिए इतने सारे जो अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या था, वो टीचर थे और उनके जो टीचर थे और स्कूल के पास ही उनका घर था और घर के बाहर उनका क्या था, एक गार्डन था जहाँ पे वो क्या करते थे, गार्डनिंग करते थे और अपनी वहीं पे ही क्रॉप्स उगाते थे। तो उनकी क्रॉप्स में क्या थी, पी प्लांट थे कुछ। तो पी प्लांट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो सारे ही प्लांट हैं या तो फिर क्या हैं, वो सारे ही टॉल हैं, या तो सारे प्लांट टॉल ही हैं, ये उनकी पॉड हो गई, या फिर सारे प्लांट क्या हैं, शॉर्ट ही हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो सारे ही पी प्लांट थे या तो वो क्या थे, टॉल थे या फिर क्या थे, शॉर्ट। ठीक है। फिर क्या देखा गया कि जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में मतलब टॉल भी हो सकते हैं, वेरी टॉल मतलब टॉल भी हो सकते हैं, मीडियम हाइट के भी लोग होते हैं। ऐसे तो है नहीं एग्जैक्ट कि सब या तो टॉल ही होंगे या शॉर्ट होंगे, पर उन्होंने क्या देखा, यही डिफरेंस कि जो पी प्लांट में या तो एक्सट्रीमली टॉल होंगे या फिर बिल्कुल शॉर्ट होंगे। तो उन्होंने देखा कि जो मिडिल
मीडियम हाइट वाले हैं प्लांट, आर एब्सेंट, कि कोई भी प्लांट जो है मीडिएटेड हाइट के नहीं है। बीच वाली हाइट के मतलब जो थोड़े टॉल भी हो थोड़े शॉर्ट हो, इन दोनों के बीच की हाइट के कोई भी प्लांट नहीं है, या तो फिर टॉल ही हैं या फिर शॉर्ट ही हैं। तो फिर मेंडल को ये आइडिया आया उन्होंने कि ये सारे प्लांट टॉल या फिर शॉर्ट ही क्यों हैं, ऐसा क्यों नहीं कि कोई प्लांट इतना लंबा हो रहा है तो फिर कोई प्लांट उनके मीडियम साइज़ का भी होना चाहिए था। तो उन्होंने ये बिहेवियर नोटिस करा, फिर उन्होंने क्या करा, इस पर स्टडी करना स्टार्ट करा कि अब मैं कंक्लूड मतलब ये क्यों हो रहा है। उनको क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्लांट है जब वो मेट करेंगे, और ये क्या थे, बाइसेक्सुअल प्लांट्स थे, मतलब फीमेल और मेल दोनों कैरेक्टर होंगे अलग अलग। तो फिर बाइसेक्सुअल प्लांट थे तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो वेरिएशन आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही थी। तो उन्होंने देखा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हाइट में भी वेरिएशन तो होना चाहिए जैसे बाकी सब ऑर्गेनिज्म में होता है नॉर्मली, तो वो क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने वो जो हमारा पी प्लांट था, पूरे 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिनमें हमारे सारे उन्होंने लॉ दिए। इतनी स्टडी करने के बाद, पूरी कैलकुलेशन स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या दिए, हमारे लॉज दिए, जिन लॉज को अभी हम पढ़ेंगे। और 7 ईयर्स तक हमारे उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा सेम पी प्लांट पर कुछ कैरेक्टर्स को लेकर, ठीक है। और ये जो हमारे ईयर्स हैं 1856 से लेके 1863, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है इसको एज शॉर्ट आंसर। तो उन्होंने ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या करा, 2 पी प्लांट लिए। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करा वो भी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक मेल प्लांट लिया, मेल पी प्लांट, मेल पी, और एक फीमेल पी प्लांट लिया। तो जो उन्होंने लिए 2 प्लांट्स, एक मेल पी प्लांट और एक फीमेल पी प्लांट, और क्या करा, इनमें क्या कराई, हाइब्रिडाइजेशन कराई। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कराई, यूजिंग इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन प्रोसेस में हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, एंथर लेते हैं, एंथर्स को कवर करके पहले जब तक उनकी फर्टिलाइजेशन मतलब कि वो पूरे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाते तब तक उनको कवर करके रखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको एंथर्स को अलग कट करके यूजिंग ब्रश या फिर कोई और टूल क्या करते हैं, ओवरी जो हमारी डिज़ायरेबल प्लांट की ओवरी है उस पर हम क्या करेंगे, ब्रश से उनको स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर क्या होगा, वहाँ पे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए ना हमको। हमें सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट करा था, अभी पढ़ेंगे हम। क्या करा उन्होंने, यहाँ से एंथर लिए, मेल प्लांट से एंथर लिए, उनको क्या करा, यूजिंग ब्रश ओवरीज पर क्या करा, फीमेल प्लांट की ओवरीज पर, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उस पर क्या कर दिया, यूजिंग ब्रश स्प्रिंकल कर दिया यहीं पे। और फिर इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। उसमें क्या हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्प्रिंग्स आए उनमें कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व करे। तो ये उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक करा, मतलब बार बार रिजल्ट एक्यूरेट लाने के लिए, प्योर लाइंस बनाने के लिए। प्योर लाइन मतलब कि जो कि ऐसा ये रिपीट कर करके उन्होंने क्या करा, प्योर लाइंस बनाई, प्योर लाइंस ऑफ पी प्लांट, प्योर लाइंस बनाई। प्योर लाइंस क्या होती है, जिनमें कि जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर थे वो हमें एक टाइम बाद
प्रॉपर वही कैरेक्टर्स आ जाए, उसमें कोई दूसरे कैरेक्टर्स मतलब इंडल्ज ना हो। तो इन्होंने क्या कराया, ये वाला प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करा। रिपीट करने की वजह से क्या हुआ, ये हमारा जो मेल था इसमें हमारे कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर थे और कुछ इसमें थे। जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे प्लांट्स में वो शो होने लगे। और फिर क्या करा उन्होंने, फिर हमारे ये जो लॉज है उनको, उनके बेसिस पे जो उनके ऑफस्प्रिंग आई थी उनमें क्या क्या वेरिएशन थी उसके बेसिस पे स्टडी करा और ये लॉज दिए। तो सबसे पहला लॉ जो था उनका था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था, उन्होंने क्या बोला कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है। क्या बोला उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि एक मेल प्लांट लिया जो कि टॉल था, एक शॉर्ट प्लांट लिया फीमेल जो कि शॉर्ट था, फिर उनको क्या कराया, उनको मेट कराया। मेट कराने के बाद ये प्रोसेस उन्होंने काफ़ी टाइम रिपीट करा। फिर उन्होंने क्या देखा, या तो प्रोजेनी कैसी मिल रही है, या तो उनकी प्रोजेनी जो मिल रही है वो खाली टॉल वाली मिल रही है या फिर कैसी मिल रही है, शॉर्ट मिल रही है। तो जब टॉल वाली प्योर लाइन मिल गई, शॉर्ट वाली प्योर लाइन मिल गई, उनसे उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करे, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि जब हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स लाने के लिए मेटिंग कराई तो हमारे क्या हुआ, कुछ प्लांट ऐसे थे जो कि टॉल थे बिल्कुल और कुछ प्लांट जो थे बिल्कुल शॉर्ट थे। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो भी टॉल और शॉर्ट थे। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जिनकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो खाली ये हाइट के लिए नहीं था, उन्होंने और भी बाकी कैरेक्टर्स जो थे उनको लिया, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने क्या देखा कि इनसे जो कैरेक्टर्स है, जो हमारे प्लांट के जो कैरेक्टर है, जो इनकी प्रोजेनी बनी, फर्दर जो ऑफस्प्रिंग्स आए, वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग गए। तो इन्होंने क्या बोला कि इनके पास कुछ ऐसी, मतलब हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, हमारे मतलब सारे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर्स, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, जीन्स। तब तक जीन्स वाला कोई नाम नहीं आया था, तब उन्होंने क्या बोला उनको, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग शो होते हैं कि जो, और उनमें उन्होंने बाद में स्टडी करा कि ये जो टॉल प्लांट है वो टॉल ही क्यों आए और जो शॉर्ट है वो शॉर्ट ही क्यों आए। पर सबसे पहले जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमें क्या पता चला कि कोई ऐसी फैक्टर्स है, कोई ऐसी हमारी जेनेटिक मटेरियल में चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उसमें कुछ परसेंटेज जो जाती है वो हमारी मेल से जाती है, कुछ परसेंटेज हमारी मेल से जाती है और कुछ परसेंटेज हमारी फीमेल से जाती है। पर पहला क्या माना जाता था, पहले माना जाता था कि ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग होगी। तो जब उन्होंने ये देखा कि जो या तो टॉल ही मिल रहे हैं प्लांट या फिर क्या मिले, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट ही प्लांट है, तो फिर अगर ब्लेंडिंग होती तो फिर तो हमें बीच वाली जो मीडिएटेड वाली स्टेज हाइट है, मीडियम हाइट के जो प्लांट थे वो भी मिलने चाहिए थे। पर उन्होंने क्या देखा कि ये नहीं है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, ये इनके प्रेजेंट ना होने का मतलब क्या था कि मीडियम हाइट के जो प्रेजेंट नहीं है उनको क्या मतलब है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। उसमें जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, के कुछ परसेंटेज मेल से जा रहे हैं और कुछ परसेंटेज
किससे जा रही है, फीमेल से जा रही है, पर वो दोनों के ही जो कैरेक्टर है वो अलग अलग शो होंगे, अलग अलग शो होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिक्स हो जाएंगे, कि मिक्स होने के बाद कोई इतनी हाइट देगा, कोई इतनी हाइट, किसी को इतनी हाइट मिल जाएगी, किसी को इतनी हाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, या तो टॉल होंगे या फिर शॉर्ट होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने क्या देखा, कोई भी मीडिएटेड स्टेज नहीं होगी, मतलब कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो जैसा पहले माना जाता था, इन जॉर्ज मेंडल से पहले क्या माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है दोनों का मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद वो ऑफस्प्रिंग में जाता है और उससे क्या होता है, मिक्सिंग की वजह से नए नए कैरेक्टर्स आते हैं। पर ऐसा नहीं था। क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो मेल कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ परसेंटेज फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं, और दोनों ही अलग अलग शो होते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे को मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों के कैरेक्टर्स में दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे। ये था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फर्दर 3 लॉज में डिवाइडेड है, जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बार ही शॉर्ट में देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जैसे हमने पढ़ा कि जब हमारी टॉल कैपिटल टी होंगे तो हमारे टॉल आ जाएंगे, एक शॉर्ट और एक कैपिटल होगा टी, एक वो होगा स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आइडियली अगर हम देखें तो यहाँ पे मीडियम हाइट आनी चाहिए थी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या आई, टॉल हाइट आई। इसका मतलब ही क्या था कि यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हुई। यही है हमारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, ब्लेंडिंग नहीं हुई। और कैसी आई, टॉल आई, मतलब ये जो कैरेक्टर है ये इसको सप्रेस कर रहा है। टॉल वाला जो कैरेक्टर है, ये वाली जीन तो प्रेजेंट है शॉर्ट वाली, पर ये इसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और सप्रेस करने की वजह से खाली जो टॉलनेस है वो ही दिख रही है, ठीक है। फिर है सेग्रीगेशन, मतलब कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ये अपनी अपनी कैरेक्टर्स अलग अलग शो करेंगे, मतलब टॉल वाली जो जीन है वो टॉलनेस ही शो करेगी और शॉर्टनेस वाली जो है वो शॉर्टनेस ही शो करेगी। ऐसा नहीं हो दोनों मिक्स हो जाएंगे और मीडियम हाइट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि ये कितना डोमिनेंट है और ये कितना रेसेसिव है, वो फर्क पड़ेगा, उस दोनों में ब्लेंडिंग नहीं होगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये दोनों जो हमारी जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो जब मेंडल ने अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके लिए उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, 7 कैरेक्टर्स। जिनको उन्होंने स्टडी करके जो हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो दिया। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब जो पी प्लांट है, उन्होंने क्या देखा कि जो पी प्लांट था उसमें सबसे पहले टॉलनेस के, या तो प्लांट जो थे वो उनकी जो कैरेक्टर थे वो या तो फिर उनकी हाइट जो थी वो या तो टॉल ही थे या फिर कैसे थे, शॉर्ट ही थे। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इनकी एलील्स को, कैपिटल टी दैट आर टॉल, स्मॉल टी कौन से थे, शॉर्ट। क्योंकि क्या थे ये, अगर कैपिटल टी होगा तो भी हमारा क्या होगा, टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो हमारा क्या होगा, टॉल होगा। ये इन्होंने दिया फिनोटिपिकली। अगर हम उनको फिनोटिपिकली मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस से देखें, फिजिकली देखें, तो उन्होंने क्या देखा कि या तो टॉल ही हैं या फिर शॉर्ट ही हैं। और उनके जो फ्लावर है, फ्लावर का कलर जो था, या तो उनका कलर क्या था, पर्पल ही था या फिर वाइट ही था। वरना अगर ऐसा होता, अगर उनमें ब्लेंडिंग हो रही होती तो फिर क्या होता, पर्पल और
वाइट मिक्स होके कुछ प्लांट जो होने चाहिए थे वो ऐसे होने चाहिए कि थे जिनमें कि लाइट पर्पल आए या फिर पिंकिश कलर आ जाए मिक्स होने के बाद। मिक्सिंग हो रही है ना, ब्लेंडिंग होने की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने इन सब कैरेक्टर्स को यूज़ करके डिफाइन करा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड थे, फ्लावर का कलर, कलर ऑफ फ्लावर, प्लांट की हाइट के टॉलनेस और शॉर्टनेस के बेसिस पे, और फिर क्या थी, सीड कलर कि जो सीड है वो ग्रीन इन कलर है या फिर येलो। ग्रीन इन कलर का मतलब क्या था, जो मतलब अनराइप्ड है। सीड का कलर ग्रीन एंड येलो, या तो ग्रीन सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो या फिर येलो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सीड की शेप, शेप कैसी हो सकती है, या तो राउंड शेप प्रोड्यूस कर रहे थे वो या तो राउंड शेप प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर कैसी, रिंकल्ड, ठीक है। और पॉड कलर मतलब कि जो उनका फ्रूट था, ये जो प्लांट है, फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद जो फ्रूट था वो ग्रीन इन कलर था। ग्रीन मतलब फ्रेश, हेल्दी है, या फिर रेड इन कलर है, येलो इन कलर। पॉड कलर कैसा है, या तो ग्रीन होगा या फिर कैसा होगा, येलो। इन दोनों से अलग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ग्रीनिश येलो, बीच वाले कोई कलर नहीं आएंगे, मिक्सिंग नहीं होगी। सब कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, या तो फिर उस जो जीन्स होंगी वो किसके लिए कोड कर रही होंगी, पर्पल कलर के लिए। एक जीन जो थी किसके लिए कोड कर रही थी, वाइट कलर के लिए। जैसे कि हमने मान लिया ये कैपिटल W वाली जो जीन है वो किसके लिए कलर, वो फ्लावर के कलर के लिए हमने W जो जीन है वो यूज़ करी। उसमें क्या देखा हमने, जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन मतलब पर्पल कलर दे रही है, वो क्या हमने लिखा, कैपिटल W। और जो हमारी रेसेसिव जीन है वो क्या देगी, स्मॉल w जो है वो उसकी जीन है, वो किसके लिए कोड करेगी, वाइट कलर के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में ब्लेंडिंग होगी और इनका मीडिएटेड कलर होगा, तो ब्लेंडिंग नहीं थी। तो ये जो पुरानी थ्योरीज थी वो सारी फेल हो चुकी थी। ऐसा ही क्या होगा कि जो हमारे पॉड की शेप थी, मतलब उनको जो फ्रूट मिल रहा था वो कैसा है, शेप हेल्दी इन शेप, मतलब कि फ्लैटेड है। जो पी प्लांट जो होता है उसका जो फ्रूट होता है वो प्रॉपरली फ्लैटेड है या फिर रिंकल्ड है, या फिर उनके जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर की पोजीशन जो या तो एक्साइल मतलब कि टॉप पोजीशन पे होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे होंगे फ्लावर्स, या फिर लेटरली प्रेजेंट होंगे। तो इनमें ऐसा क्या हो रहा था कि जो कैरेक्टर्स हैं या तो फिर ये वाले कैरेक्टर्स ही शो करेंगे या फिर ये रेसेसिव ट्रेड्स ही शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में ब्लेंडिंग हो और इन दोनों की मीडिएटेड स्टेज को शो करें। तो इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने फर्स्ट लॉ जो देखा वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन तीनों को हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे आगे जाकर। और अभी हम देखेंगे कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों यूज़ करा। ये जो सब चीज़ें हैं दूसरे प्लांट को भी ले सकते थे, तो ऐसे क्या रीज़न रहे कि उन्होंने पी प्लांट को ही यूज़ करा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पी प्लांट था वो कैसा था, एक बाइसेक्सुअल प्लांट था, मतलब कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों ही प्लांट अलग अलग थे। तो फिर क्या करवा सकते थे, उनकी पॉलिनेशन में हमको हेल्प मिल रही थी, मतलब हम इमेस्कुलेशन प्रोसेस करा सकते थे इजीली। और वो क्या थे, सेल्फ पॉलिनेटेड थे, मतलब कि पॉलिनेशन उनमें खुद हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उनको हमें कुछ केमिकल्स देने पड़ेंगे पॉलिनेशन कराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। सेल्फ पॉलिनेटेड थे और हम उनमें क्रॉस पॉलिनेशन इजीली करा सकते थे, क्योंकि सारे प्लांट जो थे वो कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे। और क्या था,
उनके कैरेक्टर्स जो थे वो इजी टू विजिबल, जैसे अभी हमने देखा कि प्लांट जो थे वो कैसे थे, या तो फिर टॉल ही थे या शॉर्ट थे, ठीक है, या तो फिर वो कैसे पर्पल ही फ्लावर दे रहे थे या फिर वाइट। तो ये विजिबल थे, सारे कैरेक्टर जो थे वो इजीली विजिबल थे, हम उनको ऐसे ही नेकेड मतलब नॉर्मली देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको यूज़ करा क्योंकि सारे कैरेक्टर जो थे वो इजीली हम ऑब्जर्वेबल थे। और उनकी जो लाइफ स्पैन है, पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। एनुअली वो फर्टिलाइज करते हैं और ग्रो करते हैं, मतलब कि उनकी 1 ईयर में पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कम टाइम में हमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं ईजिली, और क्या होगा, ईजिली स्टडी कर सकते हैं, तो हमारी जो ड्यूरेशन है वो भी बचेगी। तो सबसे पहले क्या था, बाइसेक्सुअल थे वो प्लांट्स, मतलब मेल और फीमेल के प्लांट जो थे अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने यूज़ करा, जिससे बाइसेक्सुअल होने की वजह से उनमें क्या हो रही थी, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी, और इमैस्कुलेशन प्रोसेस यूज़ करके हम क्या कर पा रहे थे, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेशन को आराम से कैरी आउट करवा पा रहे थे, और जल्दी जल्दी हम क्या करवा पा रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे। और क्योंकि उनके कैरेक्टर जो थे वो बिल्कुल डिफरेंशिएट थे, अलग अलग हम डिफाइन हो पा रहे थे, हम देख के ऑब्जर्व करवा पा रहे थे कि टॉल प्लांट ही है या फिर शॉर्ट ही है, पर्पल है या फिर वाइट है, तो हमें ईजिली विजिबल था। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर कलर है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या होगा, हमारे कैरेक्टर्स अलग अलग डिफाइन करने में हमें इजी नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या थे, इसके जो सारे ही कैरेक्टर्स थे उसमें सारे कैरेक्टर्स थे, फ्रूट भी दे रहे थे वो, और फ्रूट के शेप में, साइज में उसमें भी डिफरेंस था, सीड के साइज और कलर में भी डिफरेंस था। तो इतने सारे हमें कैरेक्टर्स मिल रहे थे जिससे कि हमारी स्टडी में हमको हेल्प मिली। और हमारी क्या थी, उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट थी। एक क्या था वो, एनुअल प्लांट, जो कि 1 ईयर में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने में कम टाइम लगा। 1 ईयर लाइफ, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो मेंडल ने लॉ दिए उनमें उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों यूज़ किया, किन किन कैरेक्टर्स को यूज़ करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए, किस तरीके से उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स थे उनको डिफाइन करा कि जो ब्लेंडिंग है वो ब्लेंडिंग वाली जो सारी थ्योरीज है वो फेल हो गई, और फर्दर उन्होंने सारे लॉज दिए। तो उन लॉज को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।